Hello everyone. Today we will going to do chapter 10. Okay. Name of this poem Strange Talk. ठीक है. Strange किसको बोलते हैं? अजीब सी. ठीक है. जो अजीब तरह से टॉक कहते हैं बात को. ठीक है. कुछ अजीब सी बात जो की जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेंज. ओके. दिस इज NCERT क्लास 2 इंग्लिश मैरीगोल्ड. ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है. क्लास 2 इंग्लिश का ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है. ओके. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन दिस पोयम एंड आफ्टर दैट डू क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो. ओके. हम इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसकी एक्टिविटी भी करेंगे और इसी एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ये स्टोरी वाला ये आपका पोयम वाला पार्ट इसी में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरी वाला इसका पार्ट मिलेगा. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट. एंजॉय दिस पोयम. इस पोयम का आप आनंद लीजिए. अबाउट आवर एनिमल फ्रेंड. हमारे जो एनिमल फ्रेंड्स हैं, जो हमारे एनिमल दोस्त हैं, जो हमारे जानवर जो हमारे दोस्त हैं उनके बारे में ये आपका चैप्टर है. उनकी टॉक के बारे में है. ठीक है. इस पोयम में कई सारे एनिमल्स की बात की गई है जिसमें कि वो अजीब तरह से बातचीत करते हैं, कुछ अलग तरह से बात करते हैं जिसके बारे में इस पोयम में आपको बताया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग. फ्रॉग आपको पता है. ठीक है. फ्रॉग किसको बोलते हैं? मेढक को. ठीक है. जो एक टिनी एनिमल छोटा सा एनिमल होता है. ठीक है. और कैसे होता है? ग्रीन कलर का होता है. आपको पता है जनरली फ्रॉग तो ग्रीन कलर के ही होते हैं अगर आपने कभी देखा होगा तो. ठीक है. लिटिल मतलब छोटा. ग्रीन आपको पता है हरा कलर बोलते हैं. ठीक है. रंग को. और फ्रॉग. ठीक है. फ्रॉग मेढक को बोलते हैं. लिव्ड अंडर अ लॉग. ठीक है. जो कि कहाँ पे रहता था? लिव्ड मतलब रहना. कहाँ पर वो रहता था? अंडर मतलब नीचे. एक लॉग के नीचे रहता था. लॉग किसको बोलते हैं? अ पीस ऑफ वुड. ठीक है. लकड़ी का गट्ठा जिसे हम बोल सकते हैं. ठीक है. लकड़ी का गट्ठा बोल सकते हैं या फिर अ पीस ऑफ वुड्स. ठीक है. उसके नीचे वो रहता था एक फ्रॉग छोटा सा ग्रीन कलर का. एंड एवरी टाइम ही स्पॉक. स्पॉक मतलब बोलना. स्पीक का ये पास्ट फॉर्म है. एवरी टाइम मतलब हर समय. ठीक है. वो हर समय बोलता था. क्या बोलता था? इंस्टीड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग. ठीक है. वो गुड मॉर्निंग बोलने के स्थान पर वो कुछ और बोलता था. इंस्टीड का मतलब क्या होता है? के स्थान पर. ठीक है. इंस्टीड का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ या फिर के स्थान पर या की बजाय. ठीक है. उससे तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए था लेकिन वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था. गुड मॉर्निंग बोलने की जगह वो बोलता था ही ओनली सेड. वो केवल कहता था. सेड मतलब कहना. ओनली मतलब केवल. वो केवल कहता था क्रॉक क्रॉक. ठीक है. जबकि उसे क्या बोलना चाहिए था? उसे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए था लेकिन वो गुड मॉर्निंग बोलने की जगह हमेशा क्या बोलता था? वो केवल क्रॉक क्रॉक करता था. ठीक है. ये जो मेढक था वो हमेशा क्रॉक क्रॉक की आवाज निकालता था. वो हमेशा क्रॉक क्रॉक बोलता था और वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था जबकि उसे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए था. है ना. नाउ अ डक लिव्ड बाय अ वाटर साइड. वाटर साइड किसको बोलते हैं? जो पानी के किनारे या पानी के आसपास जो कि क्रिएचर जो रहते हैं उनको बोलते हैं वाटर साइड. ठीक है. जहाँ पे पानी होता है वहां पे उसके किनारे पानी के आसपास. ठीक है. जल के समीप की जो भूमि होती है ना पानी के आसपास, जैसे कोई नदी है या कोई लेक है या फिर कहीं पर ही पानी है उसके आसपास जो भी क्रिएचर जो भी पक्षी या पशु रहते हैं उनको बोलते हैं वाटर साइड. ठीक है. पानी के किनारे. एंड लिटिल डिड ही लैक. और वो लिटिल मतलब कम. लिटिल मतलब यहाँ पे लिटिल का मतलब है कम से है. लैक मतलब होता है कमी. ठीक है. जबकि उसके पास कुछ बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी नहीं थी. ठीक है. उसके पास लगभग सब कुछ था. उसके पास कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं थी किसी भी चीज की. लेकिन फिर भी बट व्हेन वी आस्क्ड.
लेकिन जब भी वो क्या कहती थी, आस्क मतलब पूछना, जब भी उससे कुछ पूछा जाता था, जैसे जब भी आप उससे कुछ पूछें या कोई भी उससे कुछ पूछता था, आस्क मतलब पूछना, जब भी उससे कुछ पूछा जाता था तो हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, उससे जब भी पूछा जाता था आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलती थी, ही ओनली सेड, वो केवल कहती थी क्विक क्विक। ठीक है, उससे कुछ भी कहा जाता था, उससे कुछ भी पूछा जाता था कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, तो बोल के वो सिर्फ क्या कहती थी, क्विक क्विक। ठीक है, जबकि उसके पास किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो ठीक सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलती थी, उससे कोई भी कुछ भी कहे कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहती थी, क्विक क्विक। ठीक है, उसका ये बोलने का तरीका था। ये देखो, ये क्या है, ये एक डक है। ठीक है, कि ये आपको दिख रही है ना, ये है डक। ठीक है, और ये क्या साउंड निकालती है जब इससे कोई कुछ पूछता है, तो ये कहती है क्विक क्विक। ठीक है, ये आपकी डक है जो क्विक क्विक करती है हमेशा। और ये क्या है, ये छोटा सा फ्रॉग है। ठीक है, ये क्या है, फ्रॉग है। अ लिटिल पिग, एक छोटा सा पिग, पता है आपको किसको बोलते हैं, पिग कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो एनिमल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम पिग है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, लिटिल मतलब छोटा सा पिग है। लिव्ड इन अ, कहाँ पर ये रहता है, लिव्ड मतलब रहना, स्टाई, ये स्टाई में रहता है। ठीक है, स्टाई जो इसका ये बाड़ा है ना, इसका ये घर है, इसको बोलते हैं स्टाई। ठीक है, ये इसका जो घर है जहाँ पे ये रहता है, इसका ये बाड़ा जिसमें इसके अंदर से ये बाहर न चला जाए, इसको बोलते हैं स्टाई। एज फैट एज ही कुड बी, और वो इतना मोटा है जितना मोटा वो हो सकता है। फैट मतलब मोटा, वो एज फैट, एज का मतलब वो इतना मोटा है जितना मोटा कि वो हो सकता है। दिखाई दे रहा है ना आपको कितना फैटीला है, कितना फैट है इसके, कितना ज्यादा मोटा है। ठीक है, और एंड व्हेन ही आस्क फॉर डिनर, और जब भी इसको डिनर के लिए पूछा जाता है, जब भी इसे खाने के लिए पूछा जाता है, डिनर किसको बोलते हैं, रात के खाने को। ठीक है, सुबह के खाने को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, ऐसे दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, इसी तरह से जब हम रात में जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं डिनर। ठीक है, तो जब भी इसको पूछा जाता है रात के खाने के लिए, तो ही क्राइड, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अलाउड, तेजी तेजी से रोता है। क्या रोता है, वी 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 ऐसे करके वो रोता है। ठीक है, वो खाने के लिए जब भी उसको पूछा जाता है या उसे भूख लगती है, तो वो सिर्फ रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, वी 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 ऐसे कर साउंड निकालता है। ठीक है, 3 पप्स, पप्स किसको बोलते हैं, पप्स बोलते हैं पप्पी को, जो कि डॉग के बेबीज होते हैं। ठीक है, पप किसको बोलते हैं, डॉग के बेबी को, आप बेबी डॉग। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं ना बेबी डॉग। ठीक है, इनको यहाँ क्या बोला गया है, पप्स बोला गया है। ठीक है, तो 3 पप्स, ये आपको 3 पप्स दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3। ठीक है, लिव्ड इन अ कैनल, जो कहाँ पे रहते हैं, कैनल में रहते हैं। जो डॉग का घर होता है ना, उसको कैनल बोला जाता है। ठीक है, ये आपको डॉग का घर दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलेंगे कैनल, जहाँ पे डॉग रहते हैं इनके घर को बोला जाता है कैनल। ठीक है, अ हाउस ऑफ डॉग, ठीक है, जो हाउस होता है, घर होता है डॉग्स का, कुत्तों का, उसको कैनल बोलते हैं। एंड लव टू मेक अ रो, और उन्हें लाइन बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, लव्ड का मतलब पसंद होना, उन्हें लाइन बनाने से, रो मतलब लाइन। ठीक है, उन्हें लाइन बनाना बहुत पसंद है, मेक मतलब बनाना। ये देखो अभी भी ये लाइन से है ना, ये देखो लाइन बना रहे हैं, अभी लाइन से ही तीनों हैं। एंड व्हेन दे मीट मे वी गो आउट, और जब भी वो मिलते हैं, और वो जब भी उनसे कोई मिलने जाता है, दे मीट, कोई भी, दे मतलब प्लूरल के लिए है, जब भी कोई उनसे मिलता है तो वो कहते हैं मे वी गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, वो बाहर जाने की परमिशन मांगते हैं। ठीक है, मे वी गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। दे सैड, और वो क्या वो परमिशन वो कैसे मांगते हैं, वो क्या बोलते हैं जाने के लिए, बाव भाव बाव भाव। ठीक है, वो साउंड वो कैसा निकालते हैं, जब भी उनको बाहर जाना होता है तो वो लाइन बनाते हैं और बाहर जाने के लिए वो साउंड निकालते हैं, बाव भाव बाव भाव। ठीक है, तो वो आपको पता है डॉग का साउंड ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये नाउ इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच,
a little girl and boy. if मतलब यदि all these animals, अगर ये सभी जानवर, all मतलब सभी, ठीक है, अगर ये सभी जानवर, सभी एनिमल talked मतलब बात कर सकते, ठीक है, talked मतलब बात कर सकते, अगर ये सभी एनिमल्स बात कर सकते, जैसे कि as much, जिस तरह से कि a little girls and boys, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जैसे हम सब बात करते हैं, जैसे गर्ल्स बात करती हैं, लड़कियां करती हैं, बॉयज मतलब लड़के बात करते हैं, हम सब की तरह अगर ये सारे एनिमल्स ही बात कर सकते तो फिर क्या होता। तो आपको पता है, आप भी जब क्लास में जब शोर करते हो तो कितनी ज्यादा नॉइज होती है, ठीक है, तो आपको टीचर क्या बोलते हैं कि कीप क्वाइट, ठीक है, आप शांत हो जाओ, बात मत करो, है ना। और अगर ये सारे एनिमल भी हमारी तरह बात करते, आप लोगों की तरह बात करते, तो कितनी नॉइज होती, कितना ज्यादा शोर होता। एंड ऑल ऑफ देम ट्राइड टू स्पीक एट वंस, और वो सभी ट्राइड मतलब कोशिश करते, स्पीक मतलब बोलने की, वो एक साथ बोलने की कोशिश करते, ठीक है, ऑल ऑफ देम वो सभी, ट्राइड मतलब कोशिश करते, टू स्पीक एट वंस वो सभी एक साथ बोलने की अगर कोशिश करते, वुडंट इट मेक अ नॉइज, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा शोर होता है, चारों तरफ शोर ही शोर होता है ना। तो इसलिए इन सब जो एनिमल्स थे ये कुछ अलग अलग साउंड से बोलते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, ओके। आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। नाउ सी द न्यू वर्ड, अब हम देखते हैं कि हमने नए शब्द क्या क्या सीखे हैं आज। न्यू वर्ड इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब क्या था, के स्थान पर, ठीक है, इंस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर या की वजह, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ, ठीक है, के स्थान पे या की वजह, जैसे कि उसको क्या बोलना था, गुड मॉर्निंग बोलना था, तो गुड मॉर्निंग की जगह वो कुछ और बोल रहा था, ठीक है। लैक का मतलब LAC लैक मतलब होता है कमी, ठीक है, LAC लैक मतलब कमी होता है। आप स्पेलिंग के साथ इसको लर्न करिए ताकि आपको जल्दी से स्पेलिंग भी लर्न हो जाए, ठीक है। इंस्टीड को आप कैसे लर्न करेंगे, INS पहले लर्न करिए, फिर TEAD इंस्टीड, ठीक है, ऐसे करके इंस फिर टीड, ठीक है, इंस्टीड, INS इंस, TEAD इंस्टीड, ठीक है। लैक LAC लैक, लैक मतलब होता है कमी, ठीक है, लैक का मतलब क्या होता है, कमी। स्टे, स्टे मतलब होता है, स्टाई किसका घर था, वो पिग का हाउस था, ठीक है, पिग के हाउस को क्या बोलते हैं, स्टाई, ठीक है, जहाँ पे पिग रहते हैं, जहाँ पे सुअर का बाड़ा होता है, ठीक है, उसको स्टाई बोलते हैं। कैनल, कैनल किसका घर था, कैनल हमने देखा था ना किसका घर था, डॉग्स का घर था। हाउस ऑफ डॉग, डॉग के घर को क्या बोलते हैं, कैनल, ठीक है। रो, रो का मतलब होता है लाइन बनाना, ठीक है। और मिंट, मिंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मिंट का मतलब होता है, मिंट का क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ही मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है मीन्स, ठीक है, तो मिंट का मतलब होता है मतलब या मीन्स, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन, आर दी सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको बताने हैं कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ लिटिल ग्रीन फ्रॉक सेड, एक छोटा सा जो ग्रीन कलर का फ्रॉक था, मेढक था, उसने क्या, वो क्या बोलता था, क्विक क्विक, वो क्विक क्विक तो नहीं बोलता था, वो क्या बोलता था, मेढक बोलता था क्रॉक क्रॉक, है ना। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि क्विक क्विक तो डक बोलती थी, है ना, तो ये फॉल्स हो गया, आप गलत हो गया। नेक्स्ट, A little pig loved to make a row, अगर जो छोटा सा जो पिग था, जो सुअर था, क्या उसे रो बनाना पसंद था, तो रो बनाना तो पपीज को पसंद था, है ना, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि लाइन तो पपीज बना रहे थे ना कि पिग बना रहा था, ना कि सुअर बना रहा था। नेक्स्ट इज अ डक ओनली सेड, जो डक था वो केवल क्या कहता था, क्रॉक क्रॉक, लेकिन डक तो क्रॉक क्रॉक नहीं कहता था, डक तो क्या कह रही थी, डक कहती थी क्विक क्विक, है ना, और क्रॉक क्रॉक तो ये फ्रॉग बोल रहा था, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज पिग क्राइड अलाउड वी वी,
जो पिग था वो तेजी से रोता था। कैसे रोता था? वी, है ना। तो ये आपका ट्रू हो गया, ये राइट है आपका। इस तरह से आप इनको ट्रू फॉल्स कर लेना, ठीक है, अपनी बुक में ट्रू फॉल्स कर लेना। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। ये दो बच्चे हैं, देख रहे हो, ये दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों। ये यू आर वेरी टॉकेटिव, ये बच्चा बोल रहा है इस लड़की से कि तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो। टॉकेटिव मतलब बातूनी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको क्या बोलते हैं? टॉकेटिव बोलते हैं, ठीक है, बातूनी। सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव। जो सीमा है वो टॉक्स करती है, बात करती है। सीमा टॉक्स अ लॉट, बहुत बात करती है, ठीक है, सीमा बहुत ज्यादा बात करती है। एंड हर ब्रदर, उसका जो भाई है वो उसको क्या बोलता है? कॉल्स हर टॉकेटिव, उसका भाई उसको बुलाता है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है, थिंक मतलब सोचना, कि सीमा शुड टॉक, सीमा को इस तरह से बात करनी चाहिए इतनी ज्यादा या नहीं करनी चाहिए? आपको इस बारे में क्या कहना है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया गया है व्हेन। अब आपसे पूछा गया है कि सीमा को इस तरह से बात करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, आप बताएंगे। फर्स्ट इज व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, क्या जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो तब सीमा को बात करनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए जब टीचर क्लास पढ़ाते हैं तो आप लोगों को चुप रहना चाहिए ना, ध्यान से उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप उस टाइम बात करेंगे और उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उस टाइम आपको बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, ठीक है। तो सीमा को भी बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑन द प्लेग्राउंड, जब आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाइल शी इज ईटिंग, जब वो खा रही होती है, खाना खाते टाइम क्या बात करनी चाहिए? खाना खाते टाइम भी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्कूल, जब मम्मा पूछती है उससे कि स्कूल में क्या हुआ, हैपेंड मतलब होना, कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुई है, आपने क्या क्या किया स्कूल में आज, तो क्या उसे इस मम्मा को बताना चाहिए? यस, तब आपको क्या करना चाहिए? सीमा को, उसको, मम्मा को सारी बात बतानी चाहिए कि स्कूल में क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या पढ़ाई की, उसने क्या गेम्स खेले, ठीक है, ये सारी बात मम्मा को उसे बतानी चाहिए। लेकिन जब वो खाना खा रही हो तो उसे नहीं बात करनी चाहिए, ऐसे ही प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, ना कि बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है। जब टीचर पढ़ा रहे हो तो टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको यस नो करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यस नो लिखना है, यहाँ पे आप नो कर देंगे कि आपको बात नहीं करनी चाहिए जब टीचर आपको पढ़ा रहे हो। और प्लेग्राउंड में आप खेलने जाते हो, ना कि बात करने, तो वहां आपको खेलना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जब आप खाना खा रहे हो तो बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। जब मम्मा आपसे पूछे कि आप स्कूल में आपने क्या क्या पढ़ाई की, तो आपको मम्मा से बात करनी चाहिए, उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे ऐस कर सकते हैं, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आप इन सारे सेंटेंस को इस तरह से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या क्या दिया गया है? विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है। इनको यूज करते हुए आपको इन सेंटेंस पूरे करने हैं। जैसे इज योर नेम, तो क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? व्हाट, ठीक है, मैंने ये रेड से फिल किया है, आप अपने बुक में कर लेना। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो कैसे पूछेंगे, हाउ, यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा डू यू प्ले, तो आप क्या बताएंगे? डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले, ठीक है। डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वेयर,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वेयर लगा के, वेयर होता है जगह के लिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप इस तरह से नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट में क्या करना है, वी डिड नॉट शूट या साउट इन द क्लास, आपको क्लास में शूट नहीं करना है या साउट नहीं करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखिए इनमें दो सेंटेंस दिए हैं, शूट का मतलब होता है गोली मारना, ठीक है, SHOOT शूट मतलब होता है गोली मारना, SHOUT साउट का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो आप क्लास में गोली तो नहीं मारेंगे किसी को, आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं ना, शोर करते हैं, तो आपको क्लास में चिल्लाना नहीं चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास, क्लास में हमें शोर नहीं करना है, हमें चिल्लाना नहीं है, ठीक है, तो आप इसको शाउट में टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर या वोटर, अब आपको पता है WATER वाटर का मतलब पानी होता है, और वोटर होता है जो लोग वोटर होते हैं जो चुनाव में वोट दिए जाते हैं ना, टीवी में आपने देखा होगा जब चुनाव में वोट देते हैं, तो वोटर को थोड़ी आप पी जाएंगे, ठीक है, आप पानी को पिएंगे तो आप वाटर करेंगे, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो आप वाटर में टिक करेंगे। नेक्स्ट इज ही टायर्ड और ट्राइड, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, ट्राइड मतलब होती है कोशिश करना, ठीक है, टू क्लाइंब द ट्री, तो आप पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, ही ट्राइड, वो कोशिश कर रहा है पेड़ पे चढ़ने की, क्लाइंब मतलब चढ़ना, द ट्री, वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। विल यू प्लीज या प्लीज हेल्प मी, तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज बोलते हैं ना, कृपया मेरी हेल्प कर दो, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है, तो प्लीज ये PLEASE प्लीज होता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई कैन सी और शी, ठीक है, SEEC मतलब होता है देखना, SEAC मतलब होता है समुद्र, ठीक है, विद माई आईज, आप अपनी आंखों से समुद्र को थोड़ी आप तो देखेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैन सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, SEEC वाले में आप टिक करेंगे, ठीक है, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। नाउ मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, अब आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, किसका यूज करते हुए, एज, आर, ठीक है, और हैव, हैज और हैड का यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो मैंने आपके लिए बना दिए हैं, आप इससे देख के यहाँ से लिख लेना, ठीक है। ठीक है, तो एज के लिए आप कैसे बना सकते हैं, द नेम ऑफ माई पेट डॉग इज डॉली, या कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, इज का यूज करते हुए, जैसे ही इज प्लेइंग, ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि ही इज प्लेइंग करके बना सकते हैं, या द नेम ऑफ माई डॉग, मेरे डॉग का जो नाम है, मेरा जो पैट, डॉग पैट कहते हैं पालतू को, ठीक है, उसका नाम क्या है, इज डॉली, टॉमी, या जो भी नाम हो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर, आर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, देयर आर फ्यू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, देयर आर फ्यू चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दे आर प्लेइंग, और छोटा सा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बना सकते हो, अगर छोटा सा आपको बनाना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है, अगर आप छोटा सा बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर बना सकते हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है, या आप कुछ भी बना सकते हैं छोटा सा, ऐसे आर का यूज करते हुए, ठीक है, ऐसे हैव का यूज करके आप बना सकते हैं, जैसे आई हैव 2 पेंसिल एंड 1 इरेजर, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव का मतलब होना, ठीक है, मेरे पास 2 पेंसिल हैं, आप इतने ही बना सकते हैं कि आई हैव 2 पेंसिल्स
और बड़ा बनाना चाहते हैं तो एंड वन इरेजर, मेरे पास 2 पेंसिल है और एक इरेजर भी है, ठीक है। ऐसी हैड के लिए आप बना सकते हैं टॉम या कोई भी नाम लिख लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम आप लिख दीजिए। हैज अ न्यू टॉय बस, उसके पास एक छोटी सी नई टॉय बस है, ठीक है, उसके पास एक नई टॉय बस है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉम की जगह आप कोई भी नाम लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। हैज अ न्यू टॉय बस, अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, उसके पास नई टॉय बस है। ऐसी हैड का यूज हम कर सकते हैं। वी हैड 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग, वी हैड 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मेरी 2 क्लासेस थी, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, या आपको जैसे भी अच्छा लगे छोटा छोटा सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरह से। नाउ अब नेक्स्ट इज राइट 5 लाइन्स ऑन माई पैट। आपको अपने पैट के बारे में, अगर आपके पास कोई पैट एनिमल है तो उसके बारे में आप 5 लाइन लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसे पैट एनिमल किसी को बनाना चाहते हैं जो आपने सोचा हो उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं आई हैव अ पैट कैट या पैट डॉग, ठीक है, मेरे पास एक पालतू कैट है या फिर एक पालतू डॉग है। हर नेम इज किटी, उसका नाम किटी है, या फिर जो भी नाम आप रखना चाहते हैं उसका नाम बता दीजिए कि उसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं। शी इज वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, वो बहुत ही वो कट है और अडोरेबल है, वो बहुत ही प्यारी है, वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ही प्लेज विद मी, वो मेरे साथ खेलती है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एवरी डे, जब मैं हर रोज स्कूल से वापस आता हूँ तो वो मेरे साथ खेलती है, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हैं आई लव माई पैट, मुझे अपना पैट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। किटी वेरी मच, ठीक है, मुझे मेरा जो पैट है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो और कितना प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ सी अ पोयम, अब आपको एक छोटी सी पोयम और दी गई है, किसके बारे में है, इस आउल के बारे में। ये उल्लू दिखाई दे रहा है आपको, इस आउल के बारे में एक छोटी सी पोयम है यहाँ पे। नाउ लेट्स एंजॉय दिस पोयम, इस पोयम का आनंद लीजिए, इसे एंजॉय करिए। क्या है पोयम, द वाइज ओल्ड आउल, ठीक है, वाइज कहते हैं बुद्धिमान को, ठीक है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, आउल कहते हैं उल्लू को। ये आपको बूढ़ा उल्लू दिखाई दे रहा है ना, और ये बहुत ही बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है ये, क्योंकि ये पढ़ाई करता है। देखो ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जो बुक ले रखी इसने। A wise old owl lived in an oak, और एक जो बुद्धिमान जो उल्लू है वो किसमें रहता है, lived मतलब रहना, वो कहाँ पे रहता है, एक ओक पर रहता है, ठीक है, एक ओक के पेड़ पर रहता है। ठीक है, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ओक का पेड़ है, इस पे ये उल्लू रहता है। द मोर ही सो, वो ज्यादा देखता है, शो मतलब देखना, मोर मतलब ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा देखता है, वो देखता हर चीज को बहुत ज्यादा है। ही लेस स्पोक, लेकिन वो बहुत कम बोलता है, ठीक है, वो चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, लेकिन बोलता बहुत कम है, ठीक है। द लेस ही स्पोक, वो कम बोलता है, लेस ही स्पोक मतलब कम बोलता है। द मोर ही हर्ड, और वो ज्यादा सुनता है, ठीक है, आपको भी कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। हम जब दूसरों को ज्यादा सुनते हैं तो हम ज्यादा चीजों को समझते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम फालतू में बोलते रहेंगे तो हम दूसरों की बात सुन ही नहीं पाएंगे ध्यान से, और सुन नहीं पाएंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको भी ज्यादा देखना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, लेकिन बोलना कम चाहिए, ठीक है। Why can't we all be like that wise old word, ठीक है, कहते हैं कि क्यों नहीं, कांट वी ऑल, क्या हम सबको भी उसी की तरह एक बुद्धिमान पक्षी की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ये वाइज ओल्ड वर्ड है, जो वाइज ओल्ड उल्लू है, क्या हम सबको भी इसी की तरह नहीं होना चाहिए, हम सबको भी इसकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भी कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए, और चीजों को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। जब आप चीजों को ध्यान से देखते हैं और उनके बारे में सुनते हैं तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है, और
आप कम बोलते हैं। अगर आप फालतू चीजें बोलते रहेंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें भी कैसा होना चाहिए, इसी की तरह होना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, ओल्ड आउल की तरह, ठीक है। तो इस पोयम से जरूर आपने कुछ सीखा होगा। नाउ अब आपको कुछ लिखना है, कुछ बताना है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। कोई स्टोरी आपको इसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे बताएंगे। वी कैन नॉट बी लाइक अ वाइज ओल्ड आउल बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस फॉलो हु हैड ग्रोन ओल्ड एंड हैज सीन द वर्ल्ड मोर देन अस। उसने वो इतना होशियार क्या क्यों है, क्योंकि उसने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, ठीक है। वो इतना वाइज, इतना बुद्धिमान, इतना समझदार कैसे हो गया है, क्योंकि उसने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है, ठीक है। जैसे आपके मम्मा पापा जब आपको कुछ बोलते हैं तो वो सही बात बोलते हैं ना, क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा पता है, ठीक है। इसलिए आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। ही इज अ गुड लिसनर, वो एक बहुत अच्छा लिसनर है। एंड स्पीक्स लेस, और वो कम बोलता है। ही हैज एनालिसिस, वो चीजों को एनालिसिस करता है, वो चीजों को समझता है, उनके पावर को समझता है। विच मेक हिम अ वाइज फॉलो, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं, छोटी सी स्टोरी आप बना के बता सकते हैं, ठीक है। आप छोटी सी स्टोरी बना के लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। नाउ पिक्चर स्टोरी, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है। किसकी पिक्चर दी गई है, टॉकटेटिव टॉर्टोइज की, ठीक है। एक बातूनी, टॉकटेटिव किसको बोलते हैं, बातूनी। टॉर्टोइज आपको पता है किसको बोलते हैं, कछुए के बोलते हैं, ठीक है। टॉर्टोइज एक जो बहुत ही बातूनी कछुआ है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। लुक एट दी पिक्चर, ये पिक्चर आपको दी गई, आप इसे देखिए। एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकटेटिव टॉर्टोइज, ठीक है। एक तो बातूनी कछुए के बारे में आप इसे देखिए ध्यान से और इसके बारे में स्टोरी बनाइए, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको पहले हिंदी में बता दूं। यहाँ क्या हो रहा है, ये एक कछुआ है, ठीक है। ये दो स्वान हैं, ठीक है। ये तीनों दोस्त हैं, ठीक है। ये कछुआ है, ये टॉर्टोइज है और ये दोनों स्वान हैं। ये तीनों क्या हैं, दोस्त हैं आपस में। एक बार ये कछुआ इनसे कहता है कि मुझे दूर जाना है, इन दोनों से ये बोलता है कि हाँ मुझे दूर जाना है। तो ये दोनों स्वान क्या बोलते हैं इसको कि ठीक है, मैं एक लकड़ी को पंजे में हम पकड़ते हैं दोनों, तुम उसे अपने मुंह में दबा लो, जैसे इसने दबा रखा है ना, और हम उड़ जाएंगे। लेकिन ये कछुआ जो है ना, ये बहुत बोलता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टॉकटेटिव है, ये बहुत ज्यादा बात करता है, ठीक है। तो फिर इन दोनों ने लकड़ी इसको पकड़ा दी, इसने इस लकड़ी को अपने मुंह में दबाया। ये दोनों उसको लेकर उड़ने लगे, दोनों स्वान, ठीक है। लेकिन जो कछुआ था वो अपनी आदत से मजबूर था, क्योंकि वो बात किए बिना नहीं रह सकता था। फिर क्या हुआ, जब ये उड़े तो कछुए को कुछ याद आ गया, कोई स्टोरी याद आ गई। तो उसने वो भूल गया कि वो ऊपर वो उड़ रहा है, तो उसने बात करना शुरू कर दिया। जैसे उसने बात करने के लिए मुंह खोला, वैसे वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, क्योंकि लकड़ी छूट गई उसके मुंह से, ठीक है। अब वो नीचे गिरा, फिर क्या हुआ, अब ये नीचे जाने आगे पानी में चला गया और ये दोनों बेचारे कुछ नहीं कर पाए और इसकी स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो गई, क्योंकि ये भी मर गया और स्टोरी भी यहाँ पे खत्म हो गई। तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो हमें कम बोलना चाहिए। तो आप स्टोरी को इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, तो स्टोरी में आप इंग्लिश में ऐसे बना सकते हैं। द टेल कहते हैं स्टोरी को, द टेल इज अबाउट 3 गुड फ्रेंड्स। ये स्टोरी 3 अच्छे दोस्तों के बारे में है। 2 वर्ड्स, जो कि 2 वर्ड्स थी, एंड अ टॉर्टोइज, और एक कछुआ था, ठीक है। द टॉर्टोइज वाज अ टॉकटेटिव, जो टॉर्टोइज था वो बहुत ही बातूनी था, ठीक है। वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, ऑल 3 ऑफ देम डिसाइड टू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस। वो तीनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो नए स्थान पर जाएंगे, नए प्लेस पर जाएंगे, ठीक है। एज द टॉर्टोइज वॉक वेरी स्लोली, क्योंकि जो टॉर्टोइज था, आपको पता है कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, तो टॉर्टोइज था क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे चलता था। तो द बर्ड डिसाइडेड टू टेक हिम, तो वो जो चिड़िया थी, वो जो बर्ड थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे ले जाएंगी। टेक मतलब ले जाना,
हिम विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग वुडन स्टिक, एक बड़ी सी वुडन स्टिक की मदद से वो भी उन्हें अपने साथ ले जाएंगी कछुए को। दे आस्क द टॉर्टोइज टू होल्ड द स्टिक विद हिज माउथ, उन्होंने उससे कहा कछुए से कि वो अपने मुंह में उस स्टिक को होल्ड कर ले, पकड़ ले। एंड दे वुड कैरी हिम बाय होल्डिंग इट, और वो उसको पकड़ के रखेगा और फिर वो उनको उसको ले जाएंगी उड़ा के। Soon the bird started flying holding the stick, तभी क्या हुआ, वो जल्दी ही उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया उस स्टिक को होल्ड करके, उसे पकड़ के। एंड द बोथ इट्स एंड, और दोनों जैसी चलने लगी। सडनली, अचानक से क्या हुआ, द टॉक्टेटिव टॉर्टाइल, जो टॉक्टेटिव टॉर्टोइज था, बातूनी जो कछुआ था, ओपन हिज माउथ टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, तभी उसने अपने दोस्तों से बात करने के लिए अपना माउथ खोल दिया, ठीक है, अपना मुंह खोल दिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, और उसने अपनी ग्रिप कहते पकड़ने की, जो उसने पकड़ रखी थी वो छूट गई। एंड फेल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, और वो डायरेक्टली नीचे आके गिर पड़ा ग्राउंड में। एंड डेड, और वो मर गया, ठीक है। द टू वर्ड्स वर शॉक्ड टू सी, और जो दोनों वर्ड थी वो बहुत दुखी हुई, वो शॉक्ड रह गई ये देखकर। देयर टॉर्टोइज फ्रेंड फेल टू हिज डेथ, क्योंकि उनका जो दोस्त था उसकी मृत्यु हो गई और उनको बहुत दुख हुआ इस बात से, ठीक है। तो देखा आपने, ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप छोटी सी स्टोरी थी। नाउ लेट्स कॉपी एंड राइट, अब आपको कॉपी करना है और राइट करना है, ठीक है। कॉपी दीज क्वेश्चन, ये आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए, इन्हें कॉपी करना है। एंड देन चूज द राइट आंसर, उनके राइट आंसर चूज करने हैं इन द रेड बॉक्स से, ठीक है। ऑन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पूरा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, जैसे इज द मैन टॉल या शॉर्ट, ये जो मैन आपको दिख रहा है ना, ये टॉल है या शॉर्ट है, तो आपको पता है ये टॉल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ ही इज टॉल, क्योंकि ये टॉल है। एसिस वोमेन के बारे में आपको बताना है कि ये टॉल है या शॉर्ट है। यहाँ देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या है, इज द वोमेन टॉल और शॉर्ट, तो आपको पता है वोमेन कैसी है, शॉर्ट है, तो आपको क्या क्या भरेंगे, सी इज शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल, जो एलिफेंट है वो बिग है या स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर देखते हैं एलिफेंट की, ये आपको एलिफेंट दिख रहा है ना, ये बिग है या स्मॉल है, तो ये बिग है ना, ये बड़ा सा एलिफेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इज द माउस बिग या स्मॉल, माउस ये छोटा है या बड़ा है, तो माउस स्मॉल है, छोटा सा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या भर देंगे माउस के लिए, इट इज स्मॉल, माउस कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। तो माउस के लिए आप क्या फिल करेंगे, माउस इज स्मॉल। ठीक है, तो माउस के लिए आप स्मॉल फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फिफ्थ वाला, इज द ट्री ग्रीन या रेड, ये ट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड है, ये रेड है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन है ना, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इट इज ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ आप ग्रीन कर देंगे। फिर ये हाउस के बारे में पूछा गया है, 6, इज द हाउस ग्रीन और रेड, जो घर है वो रेड है या ग्रीन है, तो आपको कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, तो आप क्या फिल करेंगे 6 में, इट इज रेड, ठीक है, या फिर हाउस इज रेड, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, हाउस इज रेड कर दीजिए या इट इज रेड कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका यहाँ पे आपकी लास्ट यूनिट का 10 यूनिट का आपका फर्स्ट पोएम वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you all of you. Thank you for watching.